गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सत्यम मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर के पेपर सेकंड में दिए हुए फर्स्ट पोएम की, जिसको लिखा है निसिम इजकिल ने और जिसका नाम है अ पोएम ऑफ डेडिकेशन। तो अ पोएम ऑफ डेडिकेशन में निसिम इजकिल ने क्या थीम इंक्लूड किया है, उसी थीम से रिलेटेड एक 12 लाइन की ये जो स्टैंजा है, एक स्टैंजा है। सो इस एक स्टैंजा को मैंने यहाँ डिटेल में लिखा है और यहाँ वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन इस स्टैंजा को इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ लिखा है कि द व्यू फ्रॉम बेसमेंट रूम इज रेदर स्मॉल, a patch or two of green, a bit of sky, children heard but never seen, an old wall, two trees, a washing line between windows। कवि जो है वो एक बेसमेंट के कमरे में बैठा हुआ है, जिसको हम अंडरग्राउंड कह सकते हैं, या सबसे निचले जो मकान के नीचे एक अंडरग्राउंड बनता है, बेसमेंट बनता है, जिसको हम भूधरा कहते हैं, उसके अंदर बैठा हुआ जो कवि है वो उसके अंदर से बाहर की दुनिया को देखता है। तो उसे बाहर की दुनिया जिस तरह की दिखाई देती है उसी को वो इमेजिन करता है और उसी कॉन्सेप्ट को वो प्रोड्यूस करता है। वो कहता है द व्यू फ्रॉम बेसमेंट, मतलब इस कमरे के नीचे वाले सिरे से जो दृश्य है बाहर का, वो ऐसा दिखाई देता है। रूम्स इज रेदर स्मॉल, उसे बाहर के जो खुले स्थान हैं वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और जब वो उस बेसमेंट के अंदर से बाहर के दृश्य को देखता है तो उसे अ पैच और टू ऑफ ग्रीन, घास के एक दो तिनके दिखाई देते हैं। अ बीट ऑफ स्काई, आकाश का एक छोटा सा दृश्य दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि इस बंद कमरे के भीतर की जो दुनिया है वो बहुत छोटी है, जिनमें उसे घास के तिनके दिखाई देते हैं, आकाश का एक छोटा स्वरूप दिखाई देता है। और चिल्ड्रेन हर्ड, उसे बच्चों के बोलने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, बट नेवर सीन, लेकिन वो बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। एन ओल्ड वॉल, उसे बेसमेंट से बाहर की ओर एक पुरानी दीवार दिखाई देती है। टू ट्रीज, दो पेड़ दिखाई देते हैं। अ वॉशिंग लाइन बिटवीन विंडोज, उसे खिड़कियों के बाहर दो वृक्षों के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन दिखाई देती है, जो बीच में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बंधी हुई प्रतीत होती है। साथ ही साथ उसे अपने बेसमेंट से बाहर देखने पर हाई कर्टेन, मीन्स बड़े बड़े पर्दे दिखाई देते हैं। टू ब्लॉक, जिसने बंद कर रखा है द आउटवर्ड आईज, मीन्स उसके आंखों के सामने कमरे की खिड़कियों पर पड़े हुए बड़े बड़े पर्दे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उसे बाहर का दृश्य अपनी नजरों से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। साथ ही साथ इट सीम्स, उसे ऐसा प्रतीत होता है दैट नथिंग चेंजेस, जैसे कि उसे बंद कमरे के बाहर का दृश्य ऐसे दिखाई देता है जैसे कि समाज में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। नथिंग ग्रोज, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई नई चीज विकसित ही नहीं हो रही है, कोई नया परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। कहने का मतलब अगर हम इसको सिंबॉलिकल करके देखें, सांकेतिक करके देखें, तो ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम जिस जगह पर हैं वहाँ हमारा जो माइंड है वो बहुत नैरो है, और इस नैरो माइंड से इस वाइड वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को समझ पाना पॉसिबल नहीं है। तो इस वाइड वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को समझने का जब हम प्रयास करते हैं तो हमें इसका थोड़ा सा ही दृश्य स्पष्ट हो पाता है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे बाहर कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, बाहर कोई विकास ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर विकास और परिवर्तन हो नहीं रहे हैं, वो विकास और वो परिवर्तन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आइज है वो नैरो है और हमारे ख्याल जो हैं वो बहुत नॉमिनल हैं, बहुत लिमिटेड हैं। हम उतने बड़ी आंखों से उतने सारी चीजों के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते हैं। ये इसका सिंबॉलिकल मीनिंग है।
लेकिन अगर लिटरल मीनिंग समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति एक बंद कमरे में है और कमरे के भीतर जब वो देखता है तो उसे कमरे दिखाई देते हैं मगर छोटे दिखाई देते हैं, उसे वृक्ष दिखाई देते हैं, उसे घास की पत्तियां दिखाई देती हैं, उसे खुला आकाश दिखाई देता है मगर छोटा दिखाई देता है, उसे बच्चों की आवाजें सुनाई पड़ती है मगर बच्चे दिखाई नहीं देते हैं, उसे बाहर का दीवार दिखाई देता है, उसे दो पेड़ दिखाई देते हैं, उसे खिड़की और दो पेड़ों के बीच में एक पतली सी रेखा दिखाई देती है जिसे वो वॉशिंग लाइन के रूप में डिवाइड कर रहा है। फिर वो कहता है कि उसे उन खिड़कियों पर बड़े बड़े पर्दे दिखाई देते हैं जिन्होंने उन खिड़की के बाहर के आवरण को पूरी तरह कवर्ड कर रखा है, इसलिए वो विंडोज के अंदर की चीजों को नहीं देख पाता है। अगर हम सिंबॉलिकल करके देखें तो हमारी आंखों पे जो डार्कनेस वाले कर्टेन पड़े हुए हैं, उस अंधेरे के कारण, उस डार्कनेस के कारण हमारे पास वो विजडम नहीं है, वो ख्याल नहीं है, वो आइडियाज नहीं है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आइडियोलॉजी नहीं है कि हम इस दुनिया के व्यापक कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो सिंबॉलिकल मीनिंग ये है। वो कहता है कि बाहर कोई भी परिवर्तन नहीं, इट सीम्स ऐसा लगता है दैट नथिंग चेंजेस, कि कुछ बदला ही नहीं है, नथिंग ग्रोज, कुछ विकसित ही नहीं हुआ है, बट सडनली, लेकिन अचानक, द माइंड इज लूज्ड ऑफ चेन्स, उसका मन जो इन तरह के संकीर्ण चेन से बंधा हुआ था उससे बाहर हो जाता है, अलग हो जाता है, खुल जाता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है, व्यापक हो जाता है। वो समझता है एंड प्यूरिफाई इटसेल्फ, और वो स्वयं को अति शुद्ध महसूस करता है, आत्म शुद्ध कर लेता है, और उसे बाहर की चीजें वार्म दिखाई देने लगती हैं, अलग दिखाई देने लगती हैं, डिफरेंट दिखाई देने लगती हैं, वैरायटीज समझ में आने लगती है और परिवर्तन के ख्याल भी दिखाई देने लगते हैं। मेडिटेरियन विच फील्स द वेन्स, और उन सारी चीजों के साथ उसके नब्ज में, उनकी नसों में, उसके ख्याल में, उसके आइडियोलॉजी में, उसके विचार में जो कुछ भी चीजें पड़ी हुई हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं। टू मेक द बॉडी ब्यूटीफुल एंड लाइट, और अब उसे अपना शरीर बहुत सुंदर लगने लगता है, उसे अपने जीवन में एक प्रकाश दिखाई देने लगता है, मीन्स अब वो डार्कनेस वाली आइज से बाहर आ जाता है और अब उसके माइंड में एक ऐसा ख्याल आता है जिसकी वजह से वो बाहर के अंधेरे में भी प्रकाश को देख सकता है। फिर वो कवि कहता है क्लोज द आई टू सी विद बेटर साइट, जब इन सारी चीजों को पोएट देखता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि इन चीजों के अलावा वो संसार की दूसरी चीजों को देख सके। इट मीन्स वो अब इन तरह के इल्यूजन से बाहर आ जाना चाहता है और इस वर्ल्ड की रियलिटी देखना चाहता है। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में निसिम ने इस तरह का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश किया है जिसको मैंने आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है। अगर ये टॉपिक बिल्कुल आसानी से क्लियर हुआ हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।